नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जयपुर में शिव महापुराण कथा 7 दिन की बजाय 3 दिन में समाप्त। प्रदीप मिश्रा ने की मंच से घोषणा, जाने क्या रहा कारण। देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 दिन चलने वाली शिव महापुराण कथा का आज तीसरे दिन समापन कर दिया गया। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 दिन तक चलने वाली शिव महापुराण कथा को आज तीसरे दिन समाप्त कर दिया गया। इस कथा का वाचन मध्य प्रदेश के सीहोर वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कथा में अत्यधिक भीड़ पहुंचने के कारण अव्यवस्थाओं के चलते कथा स्थगित कर दी गई। इस सूचना के बाद देश भर से पहुंचे भक्तों में मायूसी छा गई है। गौरतलब है कि कथा सुनने के लिए राजस्थान सहित बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता से बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंची थी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंच से कथा के समापन की घोषणा की। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने आयोजकों से वार्ता की, जिसके बाद अधिक भीड़ के कारण अनहोनी और सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया। वहीं विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने की श्रद्धालुओं से शांति रखने की अपील। हालांकि बाद में इस कथा को फिर से निरंतर जारी रखे जाने का आह्वान किया। वहीं लड़कियों की नाभि पर बयान देकर एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। कथावाचक के नाभि पर दिए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान कोई कथावाचक का सपोर्ट कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसके बयान पर आपत्ति भी जता रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को लड़कियों की नाभि की तुलना तुलसी के जड़ से कर दी। कथावाचक की नाभि पर दिए गए बयान पर सोशल मीडिया पर विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदीप मिश्रा ने शिवसती की कथा से कार्यक्रम की शुरुआत की और भक्ति, संयम और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति और पहनावे की सराहना करते हुए बेटियों से आग्रह किया कि वे पारंपरिक परिधान अपनाएं। कितने भी आधुनिक हो जाएं, बाहर की सभ्यता और पहनावा राजस्थान में मत लाएं। यहाँ का पहनावा तो माता पार्वती और भगवान शंकर ने भी धारण किया था। राजस्थान का पहनावा अपने आप में अलौकिक है। पहलगांव में शहीद हुए भारतीय नागरिकों की याद में लगाए पौधे और पौधारोपण की मुहिम की शुरुआत। शाहजहांपुर से खबर। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज के साथ। सहयोग संस्था शाहजहांपुर के पदाधिकारियों ने शहीद संग्रहालय के प्रांगण में पहुंचकर कश्मीर के पहलगांव में हुई दुखद घटना में मारे गए 26 भारतीय नागरिकों की याद में 26 पौधे लगाए और सत्र 2025-26 की पौधारोपण की मुहिम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पहला पौधा विनय नरवाल की याद में लगाया और कहा कि हमारे नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है, हम इस घटना को भूलेंगे नहीं, इसका बदला अवश्य ही लिया जाएगा। संस्था के संरक्षक अनिल गुप्ता प्रधान व शाहनवाज व खां एडवोकेट ने कहा कि आज से इस सत्र की पौधारोपण की मुहिम की शुरुआत हमारी संस्था ने कर दी है और पूरे जनपद में लगातार पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी पौधा लगाया। कार्यक्रम के संयोजक शिवम वर्मा और विकास सक्सेना ने कहा कि हमारी संस्था पौधारोपण के साथ साथ अन्य भी सामाजिक कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव सहित सहयोग संस्था के पदाधिकारी रजनी गुप्ता, तराना जमाल, नौजत अंजुम, निखिल महेंदु, महेंद्र दुबे, सैयद अनवर और अन्य लोग उपस्थित थे। आज यहाँ शहीद म्यूज़ियम में एक जो सहयोग संस्था है उनके थ्रू एक प्लांटेशन ड्राइव का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर खन्ना जी ने उसका शुभारंभ किया एक पौधा लगा के। आज जो ड्राइव स्टार्ट हुई है, ये हम लोगों ने जो अभी आतंकी हमला जो हुआ था पहलगाम में, उसमें जो इंडियंस शहीद हुए थे उनकी याद में आज यहाँ पे 26 प्लांट को लगाया गया है और साथ में यहाँ पे डीएम सर, एसपी सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर वो लोग भी आएंगे और उनके थ्रू भी ये एक पौधा लगाया जाएगा। ये ड्राइव अभी स्टार्ट हुई है जो आगे कंटिन्यू होगी। तो सहयोग संस्था जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, टाइम टू टाइम ये कुछ ना कुछ करती रहती है। अब इसका ये प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। देखते रहते हैं, सहयोग संस्था हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहती है। अभी हाल ही में पहलगाम कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें
26 भारतीय शहीद हुए थे। आज सहयोग संस्था द्वारा शहीद संग्रहालय में एक सुभाष सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। वहाँ पे शहीदों के नाम से उनकी बाकायदा उनकी फ़ोटो लगाकर एक पौधारोपण का एक जो मुहिम की गई, उसका शुरुआत हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा की गई। और मैंने देखा तो बहुत वाकई तारीफ़ काबिल है। आज पहली बार ऐसी मुहिम हुई है जो शहीद हुए उनकी पौधों के पास फ़ोटो लगाकर, तो उनको आज सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग पौधे लगाकर कर रहे हैं। और जो ये पौधा जो बड़ा होगा शहीदों के नाम से कहलाएगा। हमारी सहयोग संस्था शाहजहांपुर ने आज पौधारोपण मुहिम की शुरुआत की है और जो हमारा सत्र है 2025-26 का, इसका हम लोगों ने आज लक्ष्य निर्धारित किया है। और जैसा आप जानते ही हैं कि अभी कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा एक बहुत ही निंदनीय घटना का कार्य हुआ है, तो जो हमारे भारतीय 26 नागरिक उसमें शहीद हुए हैं, उनकी सबकी याद में हम लोगों ने आज यहाँ पर 26 पौधे लगाए हैं। और पहला पौधा हमारे माननीय मंत्री जी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के हाथों लगा है और बाकी पौधों जो लग रहे हैं उनमें हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय हैं, पुलिस कप्तान सर हैं और हमारे PWD के एक्सचेंज साहब हैं, उन्होंने भी लगाया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने लगाया है और सारे अधिकारियों के साथ मिलकर हमारी सहयोग संस्था आज पौधारोपण कर रही है। भारत ने हमला किया या सिंधु नदी का पानी रोका तो परमाणु हथियारों से देंगे जवाब, पाकिस्तानी राजदूत की गीदड़ भभकी। रूसी टेलीविजन चैनल RT से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हमारे पास भारत की सैन्य कार्यवाही की योजना के पुख्ता सुराग हैं। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इससे हमें लगता है कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने गीदड़ भभकी दी। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या उसकी सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान न सिर्फ परंपरागत बल्कि परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। रूसी टेलीविजन चैनल RT से बात करते हुए पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि हमारे पास भारत की सैन्य कार्यवाही की योजना के पुख्ता सुराग हैं। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इससे हमें लगता है कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। सिंधु जल संधि रोकने पर बिलबिलाया पाकिस्तान। RT के मुताबिक जमील ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। भारत द्वारा सिंधु जल संधि रोकने के फैसले पर जमाली ने कहा, अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता मोड़ता है तो पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा और इसका जवाब पूरे बल से दिया जाएगा। भोपाल दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी पर हत्या के प्रयास का भी मुकदमा। भोपाल कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म के आरोपी फरहान अली पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। फरहान अली ने एक उप निरीक्षक की पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं से पहचान छिपाकर दुष्कर्म करने की मुख्य आरोपी पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस उपायुक्त प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी फरहान अली ने एक उप निरीक्षक की पिस्तौल छीनकर उस पर हमला कर दिया और पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। इस दौरान गोली लगने से वो घायल हो गया। घटना के बाद अली पर पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। भोपाल कॉलेज में कई छात्राओं से कथित रूप से पहचान छिपाकर दुष्कर्म के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस मामले में पहली शिकायत अप्रैल में 3 छात्राओं ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक और छात्रा ने इसी तरह की शिकायत की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी निर्मल कौर की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी गठित की थी। भोपाल सहित 3 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग की बात माने तो MP की राजधानी भोपाल समेत 3 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि पर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश का मौसम विभाग धीरे धीरे जानलेवा साबित हो रहा है। मई महीने के पहले हफ्ते में बारिश के बाद एक ओर जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खराब मौसम की वजह से एक पेड़ गिर गया,
जिसकी वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। मौसम विभाग की बात माने तो एमपी की राजधानी भोपाल समेत 3 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश और ओलावृष्टि पर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में 7 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्वालियर, भोपाल, रीवा, रायसेन, छतरपुर, शहडोल और अनूपपुर, खरगोन, डिडोरी, उज्जैन शहरों में बारिश से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बरसात के बाद दिन और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। एमपी का 5 मई से यह अनुमान है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम एक्टिव मोड पर रहेगा और बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं भोपाल में भी आंधी और तूफान देखने को मिले और कई जगह ओले और तेज बारिश भी महसूस की गई। खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई नवेली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।